हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए JOART 817 कट ऑफ प्रेडिक्शन 1867 पदों पर कितनी रह सकती है, और इसमें जब ये एग्ज़ाम हुआ था कितने कैंडिडेट द्वारा ये फिल किया था और कितनों की टाइपिंग इसमें क्लियर हुई थी, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तब आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी इस बार कट ऑफ जा सकती है, और मैं आपको एक सिनेरियो भी इसमें बताऊंगा कि कट ऑफ क्यों कम इसमें जा सकती है। और आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट है, इस भर्ती को काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है आपके कहीं और जगह एडजस्ट हो चुके होंगे। तो इस पर जो है बाद में इसमें काफ़ी कम जो है कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो JOIT पर, जिसमें हमने डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी वैकेंसियाँ किस किस डिपार्टमेंट में है वो हमने अपलोड कर दी है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो कि उसमें कितने कितने किस किस विभाग में वो पद रहने वाले हैं। तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको दे सकते हो। तो इसमें जो आपको पता है कि ये जो पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी 2020 के आसपास ये एडवर्टाइज हुई थी। इसमें लगभग जो है 2 लाख कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया था उस टाइम जब ये एडवर्टाइज हुई थी। तो इसमें 1100 के करीब आपके पद थे, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो इसमें लगभग आपके 1,07,000 के करीब जो है कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। और उसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आया, काफ़ी टाइम बाद जब ये रिज़ल्ट आया, तो इसमें लगभग जो आपके क्वालिफाइड हुए टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, तो वो लगभग 19,028 कैंडिडेट ने जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया। तो जब टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, तो उनका जब टाइपिंग टेस्ट हुआ तो उसमें से लगभग 17,058 कैंडिडेट ने ही टाइपिंग टेस्ट दिया था। और उसमें से 17,058 में से लगभग आपके 9,576 कैंडिडेट जो थे उन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए, जो कि लगभग आपके 45.28% जो कैंडिडेट थे, ओनली इन्हीं कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया। यानी कि 4,332 जो कैंडिडेट थे जिनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। आपको पता होगा कि जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि 19,028 में से लगभग 9,576 कैंडिडेट ने जो है टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लिया। यानी कि 55% के करीब जो है लोगों ने इसमें टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लिया था। क्योंकि आपको पता है कि इसमें टाइपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपको मिल चुका था। तो कई कैंडिडेट जिन्हें टाइपिंग नहीं आती थी, उन्होंने भी टाइपिंग को इस दौरान क्लियर किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले जो है 1401 पोस्टों के लिए लगभग 4332 कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। पर अब जो कोर्ट की जो डिसीजन आया है उस पर लगभग 1867 पदों के लिए अब लगभग 5,700 से ज़्यादा कैंडिडेट, लगभग आपके 5800 कैंडिडेट को जो है अब जो है न्यू जो ये पोस्टों के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि रिमेनिंग आपको पता है कि जितनी पोस्टें आपकी बच गई थी, 500 के करीब जो पोस्टें हैं, उन सीटों के लिए लगभग 1,500 के करीब जो है नए कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको पता है कि रिवाइज लिस्ट एक निकालनी होगी। तो वो कमीशन या शिमला कमीशन या न्यू कमीशन कोई भी जो है इसे निकाल सकता है। तो जो 1,500 कैंडिडेट है उनकी फिर से डीवी होगी और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो आपको पता है अब इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में पद हो चुके हैं। तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा संख्या में पहले हिमाचल में भर्ती नहीं हुई है। लगभग 1,000 तक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है। तो उसमें भी आपको पता है कि कट ऑफ अराउंड 50 या 50 के आसपास या 55 के आसपास रहती है। लेकिन ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो था, ये आपके अच्छे लेवल का था। इसमें कुछ ही आपके कैंडिडेट थे जिनके जो मार्क्स थे 55 से अप थे। लेकिन वो कैंडिडेट भी आपको पता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर 55 या 60 से अप मार्क्स ले रहा है, वो उसकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो काफ़ी अच्छी लेवल की रही होगी और उसका कहीं और जगह भी सिलेक्शन हो चुका होगा। तो आपको ये पता है कि इसमें कट ऑफ कम जाने का यही बड़ा चांस है कि उन दौरान आपको पता है कि कई रिजल्ट जो है आउट हो चुके हैं और कई कैंडिडेट जो है, मुझे मेरे साथ में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कई जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और लग चुके हैं, वो दोबारा यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो इसका भी आपके कट ऑफ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा।
और बाद में वेटिंग से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम जो है कट ऑफ जाने की पूरे पूरे चांस है। उसके बाद आपको पता है कि पुलिस का रिजल्ट आया था। पुलिस के से भी लगभग 100 से 150 के करीब बच्चे थे जिन्होंने JOIT का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। तो लेकिन आपको पता है कि पुलिस में उन्हें लगे हुए लगभग 1.5 से 2 साल होने वाला है, तो वहाँ अब वो रेगुलर भी होने वाले हैं। तो रेगुलर जॉब छोड़ के अब JOIT की पोस्ट पे अब वो नहीं आएंगे। तो और भी कई फैक्टर है और कई जॉब्स फिल हो चुकी हैं। TGT की भी भर्ती उन दौरान हो चुकी है। तो कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने TGT में ज्वाइन कर लिया होगा या फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन कर लिया होगा। तो काफ़ी जो इम्पैक्ट है इसमें कट ऑफ पर पड़ने वाला है जब ये रिज़ल्ट आता है। लगभग इसमें 6 या 7 महीने आपको ज़रूर देखने को इसमें लगेंगे। अभी तो जो ये भर्ती है यानी कि विजिलेंस के उस जांच में फंसी हुई है। उसके बाद इसमें कुछ कहा जा सकता है कि क्या होने वाला है। तो इसमें हम अब कट ऑफ प्रेडिक्शन देखते हैं कि कितनी कितनी जो कट ऑफ है आपके किस किस पोस्ट के लिए गई थी और फाइनल कट ऑफ जो है कितने जाने की इसमें उम्मीद लग रही है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जनरल जो UR कैटेगरी है इसमें हमने पोस्ट मेंशन की है, टाइपिंग की कितनी कट ऑफ थी और फाइनल कट आप जो है आपकी कितनी जा सकती है। तो जनरल जो कैटेगरी थी UR उसमें लगभग 700 पोस्ट एडवर्टाइज है। उसमें लगभग जो टाइपिंग के लिए लास्ट कट ऑफ गई है वो 38.5 या 39 रही है, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है। तो मतलब हमें जो आसपास से पता लगा है कि 38.5 या 39 के करीब जो है कट ऑफ गई है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ 1867 पोस्टों पे रहने वाली है वो आपके जनरल के पास जनरल की लगभग 46 से लेकर 47 के बीच में रह सकती है, या आप -1 ऊपर कर सकते हैं या माइनस नीचे भी कर सकते हैं, या 45 भी जा सकती है या 47 भी जा सकती है। तो EWS में आपके पास पता है कि 261 जो पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज है और टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई है इसकी 35 गई है। और फाइनल कट ऑफ जो है इसके जाने के जो चांस लग रहे हैं ये 41 से लेकर 42 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है, या माइनस आप 1 कर सकते हो या +1 कर सकते हो। तो इसके आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है। और बाद में भी आपको पता है कि वेटिंग से भी काफ़ी पोस्टें फिल होंगी, तो जिसके इनसे 1 या 2 मार्क्स नीचे भी है उनका भी डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो तीसरी पोस्ट है वो है जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जिसमें 24 जो पोस्टें थी वो एडवर्टाइज थी और 33 इसकी टाइपिंग कट ऑफ गई थी और 38 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं तो इसकी कट ऑफ जा सकती है। और अब आप OBC UR यानी कि OBC UR में भी काफ़ी पोस्टें हैं जिसमें कि 304 पोस्टें एडवर्टाइज है। आपको पता है कि जो रिजर्वेशन है वो 2 प्रकार की होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। और आपको ये पता होगा कि जितने भी जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहते हैं, जैसे कि आपके पास OBC UR SC UR और ST UR, उनका जो सिलेक्शन होता है वो रिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल में वो शिफ्ट होते हैं। यदि वो जनरल की कट ऑफ पार कर जाते हैं, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट OBC का है उसके 50 मार्क्स है, यदि वो जनरल की कट ऑफ यानी कि 46 पार कर रहा है तो उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा, उसे OBC में नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो उस वजह से OBC की जो कट ऑफ है वो कम जाती है, जितनी भी कैटेगरी की है वो कम जाती है। तो OBC की जो टाइपिंग कट ऑफ गई थी वो आपके पास 34 के करीब गई है और 42 +1 कर सकते हो, 43 या 41 के करीब OBC की फाइनल कट ऑफ जा सकती है 1867 पदों पर। और जो OBC BPL है उसमें 62 पोस्ट एडवर्टाइज है और 34 के करीब जो है इसकी टाइपिंग कट ऑफ गई थी और 40 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। अब है OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसके 6 पद एडवर्टाइज है और 33 के करीब इसकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई है और 38 प्लस माइनस इसकी कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट है SC UR, जिसमें आपके 353 पद एडवर्टाइज है, जिसमें आपकी 36 के जो करीब है 36 के करीब जो है टाइपिंग कट ऑफ गई है। तो 42 प्लस यानी कि 42 -1 या +1 आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि 43 या 42 के आसपास जो है SC की कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पद है, यानी कि 353 के करीब इतने ज़्यादा पद है तो इसमें इतने जाने की उम्मीद है। और SC BPL में 54 पद एडवर्टाइज है और 35 इसकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई है और 40 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं तो इतनी इसकी कट ऑफ जाने वाली है। और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसमें 13 पोस्टें एडवर्टाइज थी और 33 के करीब जो है इसमें टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई है और 38 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं तो इतनी इसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। अब आपके पास ST UR यानी कि स्टूल ट्राइब, जिसमें आपके 70 पद एडवर्टाइज है
और 33 जो है इसकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी। और 41 प्लस माइनस आप कर सकते हैं, तो 41 के करीब जो है इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग होती है। आपको पता है कि एसटी में जो जनरल की कट ऑफ पार कर जाते हैं तो उन्हें जनरल में शिफ्ट किया जाता है। तो लगभग ऐसे 10 से 20 कैंडिडेट तो एसटी में इस तरह के मिल जाएंगे। और जो जनरल में शिफ्ट करेंगे तो भी इस पे कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो भी जो रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम रहती है। और एसटी बीपीएल की 18 पोस्टें एडवर्टाइज थी और 33 के करीब जो है 33 के जो करीब टाइपिंग कट ऑफ रही थी। और 40 प्लस 1 माइनस आप कर सकते हैं, तो इतनी इसकी कट ऑफ जा सकती है। और एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में एक पोस्ट एडवर्टाइज थी और 32 की इसकी कट ऑफ गई थी। और 38 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, या 37 इसकी कट ऑफ रह सकती है, या 39 के करीब इसकी पोस्ट जो कट ऑफ रह सकती है। और टोटल आपको पोस्ट पता है कि 1867 के जो करीब है वो पोस्टें एडवर्टाइज थी। तो ये इसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है यही रहने की उम्मीद है। आपको भी पता होगा कि कितना समय इस भर्ती को हो चुका है। इतने सालों में कई ऐसे कैंडिडेट हैं और कई जगह भी वो लग चुके होंगे, जैसे कि टीजीटी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और क्लर्क में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इस कट ऑफ के आसपास जो है कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांस है। और काफ़ी पुरानी ये भर्ती हो चुकी है, अभी भी इस भर्ती में काफ़ी इसमें लगने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि विजिलेंस के दायरे में ये फंसी हुई है, जब तक विजिलेंस से क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक इस भर्ती में आगे कुछ नहीं होगा। और तो इसी के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और जैसे जैसे इस भर्ती में टाइम निकलता रहेगा वैसे वैसे इसमें जिनके कम मार्क्स हैं उनके पूरे पूरे चांस बनते रहेंगे। आपको पता है कि यदि 3 या 4 साल इस भर्ती को हो गए तो कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका आपके पास पुलिस में या फॉरेस्ट में या क्लर्क में या किसी डिफेंस फोर्सेस में सिलेक्शन हो चुका होगा। वो मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए मतलब वहाँ अच्छी खासी जॉब से छोड़कर यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो ग्रेड पे है वो भी 1950 रुपये है। तो इस प्रकार रेगुलर होने के बाद कोई अपनी जॉब को यहाँ छोड़कर नहीं आएगा। तो आप जिनके भी मार्क्स कम लग रहे हैं या 2-3 मार्क्स वो कट ऑफ से कम है, तो उनके पूरे पूरे चांस यहाँ पर उनके सिलेक्शन के हैं। तो आप होप बनाए रखें और बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग जो है सरकार को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। बिजनेस के जांच में जो भर्तियां फंसी हैं उसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट को एक बार सीएम साहब से मिलना होगा, तभी कुछ अब कहा जा सकता है। तो यही जो है इसी के आसपास जो है कट ऑफ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम आपके लिए इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।